रामायण को बीच में, रामायण कंठस्थ है उनको। बचपन में रामायण के से जुड़े हुए जितने प्रकरण हैं उनमें भागीदारी करते थे, और अभी भी मैं तो उनके सामने बहुत अकिंचन हूं, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आती रामचरितमानस। मैंने उनको इसलिए बुलाया कि वो आज इसको सुने, समझे, ताकि किस तरह से हम लोगों को बताएं कि गुरुदेव का निवास कहां पर है रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस मन में स्थापित श्री राम, मानस का मतलब होता है मन में स्थापित श्री राम। और वाल्मीकि रामायण का मतलब क्या होता है? वाल्मीकि रामायण का मतलब क्या होता है? कोई एक आदमी बता दे। रामायण, राम अयन, राम अयन, अयन यानी घर, राम का घर, भगवान श्री राम का घर। तो भगवान श्री राम का घर कहां है? जहां श्री वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण की जहां चर्चा होती है, जहां भगवान की चर्चा होती है। तो भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी का संवाद है अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में उन्होंने तमसा नदी पार की, पहले गोमती पार की, फिर तमसा नदी पार की, उसके बाद फिर वो पहुंचे। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है इसका। कभी तुमको मौका मिले तो ये छोटा वाला जो गुटका है, ये वाला जो अर्थ वाला, इसको ले लेना तुम, ज्यादा महंगा नहीं है, इसकी कीमत बताए तो 65 रुपए। वो इससे छोटा भी आता है, उसमें अर्थ नहीं होता। ये वाला जो है, इसमें अयोध्या कांड में राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंथरा संवाद, कैकेयी का कोप भवन में जाना, दशरथ कैकेयी संवाद, दशरथ शोक, राम कैकेयी संवाद। सब मालूम है तुमको ये प्रकरण है ना श्री रामायण रामचरितमानस का। श्री राम दशरथ संवाद, अवधवासियों का विषाद क्या होगा, श्री राम कौशल्या संवाद, श्री सीता राम संवाद, श्री राम कौशल्या सीता संवाद, श्री राम लक्ष्मण संवाद, और उसके बाद लक्ष्मण सुमित्रा संवाद के बाद दशरथ के पास से विदा हो जाना। श्री राम दशरथ जी का सीता जी को समझाना, रामचंद्र जी को समझाना पर नहीं मानना, श्री राम सीता लक्ष्मण का वनगमन, नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना, श्री राम का श्रृंगवेरपुर पहुंचना। श्रृंगवेरपुर वो स्थान था जहां निषाद था, निषाद है ना, तो निषाद ने द्वारा सेवा की, लक्ष्मण निषाद संवाद हुए, श्री राम सीता से सुमंत्र का संवाद हुआ, सुमंत्र लौट गए, सुमंत्र वहां तक छोड़ने आए थे। तुम सब लोगों ने रामायण देखी होगी या रामायण के सीरियल देखे होंगे। केवट का प्रेम और गंगा पार जाना, कि ये मेरी नौका जो है ये उस पार चली जाएगी, इसलिए पांव धुलवा लीजिए, भगवान राम का जो प्रसंग है ना। प्रयाग पहुंचना, भरद्वाज संवाद, यमुना तीर निवासियों का प्रेम, तापस प्रकरण, यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम, और श्री राम का वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचना। हम यहां आ गए बस, अब यहां से आगे चलेंगे। श्री राम वाल्मीकि संवाद, ये अयोध्या कांड के इस किताब की, इस वाली जो मेरे पास किताब है इसके 405 109 पृष्ठ पर है, सॉरी 405 पृष्ठ पे है। और इसमें भगवान जो है वाल्मीकि जी से कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर आश्रम है, पवित्र सुंदर आश्रम, देखकर बड़ा हर्ष हुआ। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर सभी लेने के लिए आए उनको। रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मैं चौपाई नहीं बोल रहा हूं, जहां जरूरी होगा चौपाई बोलूंगा। उन्होंने कंदमूल फल खिलाए उनको, सीता जी लक्ष्मण रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दीजिए कि ये आपका गेस्ट हाउस है, आप यहां रुकेंगे, यहां रुकेंगे, रुकेंगे, सब बता दिया, किस ब्लॉक में रुकना है सब उनको समझा दिया। पर वो अंदर नहीं गए, मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं। उनके मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी को बड़ा बड़ा आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी ने कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे आता। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे बेर के समान। संस्कृत में जब आता है तो हस्ता मलकवत आता है, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान। ऐसा आंवला दिखाई पड़ता है ना, हाथ में रखा हुआ आंवला, इधर से भी कली, इधर से भी फल, ऐसे कई 8-9 भागों में बटा हुआ। हाथ पे रखे हुए आंवले के समान मुझे सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। हाथ पे रखे हुए आंवले के समान मुझे सारा ESP जो होता है ना, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन, मुझे सब दिखाई दे रहा है। ये हस्ता मलकवत। तो कह रहे हैं हाथ पे रखे हुए बेर के समान सारा विश्व आपके लिए है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया था वो सब कथा विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा
हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन किया, माता का हित देखा, और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। कितनी पॉजिटिव अप्रोच है। तो ये कहना कैकेयी जी का, ये नहीं कहा कि कैकेयी जैसी दुष्ट रानी ने मेरे को वन भेज दिया, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा माता कैकेयी की इच्छा थी, तो पिता से आदेश लिया हमने कि पिताजी हम चले जाते हैं, उन्होंने आदेश दिया है। तो हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब दी सेंस, ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब एनी ऋषि मुनि। वो कह रहे हैं हमारे आने से किसी ऋषि मुनि को तकलीफ ना हो। तो क्या करें? जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जल के भस्म हो जाते हैं। हम ऐसे राजा नहीं है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। हे भगवान, ये आज के ब्राह्मण तो ऐसे नहीं है। आज के ब्राह्मण तो ये उस जमाने की रामायण लिख रहे हैं। असजिए जानी कहीं सोई ठाई। अब जो आज की हमारी जो पहला दिन का जो स्वाध्याय है इसी पे है। असजिए जानी कहीं सोई ठाऊं, ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए। कहीं सोई ठाऊं, ठाऊं यानी स्थान, वो स्थान बताइए। सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। सिय सौमित्र, सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण और सीता जी के साथ में जहां जाऊं, मैं कहां रहूं। तह रचि रुचिर पर्ण तृणशाला, और वहां जाकर मैं सुंदर पत्तों और घास की कुटी, पर्ण कुटी बनाकर। हे भगवान, हे दयालु, बासु करो कछु काल कृपाला। कुछ दिन वहां निवास करूं मैं, कुछ दिन वहां रहूं मैं। बाद में फिर वाल्मीकि बताते हैं कि 14 साल का वनवास मिला है। 14 साल के वनवास में 11 साल आपको यहां रहना है, बाकी साल आपको वहां रहना है। पूरा इतिहास बताते हैं। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर। हे दयालु, कुछ समय निवास करो। मैंने अपने आवास का नाम, ऑफिस का नाम पर्ण कुटीर रखा है। मुझे 3-4 चिट्ठियां मिली, प्रणव कुटीर नाम लिखा। मैंने कहा हे भगवान, पर्ण कुटीर को भी नहीं समझ पा, प्रणव कुटीर कर दिया। मेरी कुटीर नहीं है बाबा। जो अगली बार जो चांसलर बनेगा ना, मैं तो छोड़ दूंगा 2012 में। उसका जो नया चांसलर बनेगा ना, वो आएगा इसमें, फिर उसमें वो रहेगा। सहज सरल मुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। श्री राम जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। कितनी बड़ी बात कही, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने छंद बोला है, वहां पर हम अपनी बात करते हैं। भगवान राम पहुंचे, 14 साल का वनवास मिला है। कहां रहे? वाल्मीकि श्री राम के समकालीन है। वाल्मीकि ने रामायण कथा लिखी है। 2 ही लोग हैं जिन्होंने कथा लिखी है भगवान राम की, एक महर्षि वाल्मीकि और एक स्वयं हनुमान जी। नहीं, पूरी बात सुनो, तुलसीदास जी का नाम मत लेना भी। महर्षि वाल्मीकि और दूसरे हनुमान जी। रामायण का मतलब होता है राम का घर, श्री राम का घर। वाल्मीकि जी कहते हैं, मैंने वाल्मीकि ने कहा कि मैंने श्री राम का घर बनाया है, और श्री राम का घर वहां बनाया जहां श्री राम रह सके। स्थायी घर बनाया है मैंने। युगों युगों तक उस घर को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, युगों युगों तक उसकी नींव गड़बड़ाएगी नहीं। हनुमान जी ने भी खाली समय बैठकर क्या किया? काव्य लिखा भगवान राम का। नाखून से, वज्र नाखून थे उनके, वज्र नाखून से उन्होंने पत्थरों पर काव्य लिखा, और पत्थरों पर नाखून से लिखा तो दोनों के काव्य पूरे हुए। बड़ी अच्छी सुंदर कहानी। आदि कवि श्रेष्ठ वाल्मीकि, उनका काव्य पूरा हुआ, उनका ग्रंथ पूरा हुआ, नाम था रामायण। तो हनुमान जी के मन में आया कि मैं परीक्षा कराऊंगा वाल्मीकि जी से कि भाई मेरा ग्रंथ सही है कि कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई खोट तो नहीं है। अगर कहीं कोई खोट हो तो बता दें ताकि मैं अपने उसको ठीक कर लूं। तो बोले हमारा निवेदन, हमने भी एक काव्य लिखा है। उनको नहीं मालूम था वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो उन्होंने पूरी पूरी कथा सुनाई। ये कथा जो हमने भगवान